महाकुंभ पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, संगम में लगाई डुबकी, बोले साधु संतों के दर्शन का मिला सौभाग्य। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके बाद संतों से मिलकर आध्यात्मिक विषय पर चर्चा की। साथ ही अपने गुरु पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए वे उनके शिविर में गए। वहां गुरु के स्वास्थ्य की जानकारी ली, उनके साथ धार्मिक चर्चा की। महाकुंभ के आध्यात्मिक वातावरण और आस्था की लहरें दिन प्रतिदिन भव्य होती जा रही हैं। इस पावन अवसर पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके बाद संतों से मिलकर आध्यात्मिक विषय पर चर्चा की। साथ ही अपने गुरु पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए वे उनके शिविर भी गए। वहां गुरु के स्वास्थ्य की जानकारी ली, उनके साथ धार्मिक चर्चा की। साधु संतों के दर्शन का मिला सौभाग्य। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आया हूँ। साधु संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जागृत करना है, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। महाकुंभ को लेकर कही ये बात। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की आस्था, परंपरा और अध्यात्म का सबसे बड़ा संगम है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और एकता का प्रतीक भी है। 27 से 30 जनवरी तक कहेंगे श्री हनुमंत कथा। आपको बता दें कि परमार्थ निकेतन के शिविर में 27 से 30 जनवरी तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री हनुमंत कथा भी कहेंगे। इन दिनों प्रयागराज में दद्दा शिष्य के शिविर में 31 लाख शिवलिंग बनाए गए हैं। पंडित शास्त्री यहां पर भी जाएंगे। गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे थे सुरेश रैना। बीते दिनों महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी पत्नी प्रियंका व दोस्तों के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने संगम स्नान कर जय श्री राम के जयकारे लगाए थे। दिल्ली से विमान से सीधे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे रैना कार से आगे बढ़े थे। स्तंभों में भोलेनाथ के 108 नामों को देख हो गए थे अभिभूत। एयरपोर्ट रोड की साज सज्जा देखकर वह अभिभूत हो गए थे। स्तंभों में भगवान शिव के 108 नामों को देखकर उन्होंने एक कार रुकवाई और प्रणाम किया। वह बोले कि इतना दिव्य और भव्य दृश्य महाकुंभ के बाहर है। अंदर की दिव्यता तो शब्दों में वर्णित ही नहीं हो सकती। पीएम की करी थी प्रशंसा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेश रैना ने बेहतर प्रबंधन व व्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की थी। इसके साथ ही महाकुंभ के आयोजन को लेकर सुरेश रैना ने सबको शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ जो दर्शन करने आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई।